अथ कठोपनिषद। कठोपनिषद या काठकोपनिषद भी बोला जाता है। यह यजुर्वेदीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में कुल मिलाकर 109 शाखाएं हैं। उसमें से कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत कठोपनिषद कहा जाता है। यह कठ, इसका नाम पड़ा दो कारण से। एक तो ऋषि का नाम माना जाता है कठ था, कठ नाम ऋषि के द्वारा कहा हुआ, कठेन प्रोक्तम काटकम तैते विदन्ति वैति काटकम। प्रोक्त चरणाल लुक, प्रोक्त करते हैं वह जो है सबसे प्रत्यलुक होता है। कठेन प्रोक्तम अधीयन्ते अधीयते इति कठाहा बल बनता है। कटचर का लुक से तेषाम आमनाया, पहले लुक हो गया, उसके बाद तेषाम आमनाया, उनके द्वारा पठित जो ग्रंथ है उसका नाम काठकम। गोत्र चरणाद हुई से हुई प्रत्यय हुआ तो कठ शब्द से काठक बन गया। चरणात धर्मामनाय एक वार्तिक है, चरणात धर्मामनाय वक्तव्यम ऐसा है। उस वार्तिक के आधार पर जो है बन गया काठक शब्द। काटकंच सा उपनिषद इति काठकोपनिषद। भाष्यकार इसे प्रयोग करेंगे काठकोपनिषद। कठोपनिषद नहीं बोलते भाष्यकार, काठकोपनिषद का। इसलिए पूरी हमने आपको बता दी व्युत्पत्ति की प्रक्रिया। काठकोपनिषद कठेन प्रोक्तम, मुख्य रूप में इसका अर्थ कठ ऋषि के द्वारा कहा हुआ का नाम कठ ही है। प्रोक्त चरणालुक श्लोक हो गया। फिर तेषाम आमना यदि काटकम, काटकंच सा उपनिषद काटक उपनिषद, ये बन जाता। आगे आएगा टिप्पणी बताऊंगा, दिखाऊंगा। अब मैं तो एक व्युत्पत्ति हो गया, लेकिन दूसरा कठ शोखे धातु से बनता है कठोपनिषद। कठ शोखे धातु है, कठ शोके। शोक और उपनिषद कैसे संबंध होगा? ये तब कहते हैं कि कारण देखो, इस उपनिषद का बीज क्या है? नचिकेता और यमराज जी का संवादात्मक उपनिषद है। तो नचिकेता यमराज जी के पास पहुंचा क्यों? यमलोक कैसे चला गया? उसका पीछे कारण उसकी अत्यंत आस्तिक की बुद्धि, श्रद्धा। अत्यधिक श्रद्धा के कारण से पिता के द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जो गड़बड़ी है उसे देखकर वो पिता को बोलता है बार बार कि पिता, सर्वस्व यज्ञ कर रहे थे जिसमें सब कुछ दान दिया जाता है, कुछ भी नहीं रखना, अपना खाली हाथ हो जाएगा। यज्ञ में जो कुछ उसका धन संपत्ति चला आता है सब कुछ दान दिया जाता है। ऐसा यज्ञ कर रहे थे पिता। तो यज्ञ में उसने क्या किया? लेकिन पिता ने पुत्र के मोहवशात अच्छी गाय, जो दूध देने वाली गायों को अलग कर दिया, और जो बिल्कुल बूढ़ी मरने वाली जैसी गायें थी उनको दान देने के लिए अलग कर दिया। और यह नचिकेता के ज्ञान में आने पर उसने जाके पिता से कहा कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। तो कैसे कहेगा सीधा सीधा, आप गलत कर रहे हैं। इसे उसने कहा ये सर्वस्व दान की यज्ञ है, मैं भी तो आपका स्व हूं, तो मुझे आप किसको दान दे रहे? बार बार पूछता है, कस्मै माम दास्यसि, कस्मै माम दास्यसि। तब वह पिता पुत्र की आस्तिक की बुद्धि को देख करके अत्यंत शोक से व्याकुल हो गया। शोक से व्याकुल हुआ जब उसके क्रोध सा आया, तो गुस्सा में कहता है वो, मृत्युवेत्वा दास्या, मैं तुम्हें मृत्यु देवता को दे देता। और उसकी आस्तिक की बुद्धि इतनी थी, उसने देखा, सोचा कि आप मेरे को मृत्यु देवता को दे रहे हैं, इसको मेरा वह क्या काम है? ये क्या मेरे को सेवा करना होगा? जैसे उसने ध्यान किया तो सीधा वहां पहुंच जाता। इस कहानी से स्पष्ट हो रहा है कि पिता जब पुत्र की
आस्तिक बुद्धि के वजह से डाला गया प्रश्नों के कारण शोक से आकुल बुद्धि वाला होगा। शोक व्याकुल बुद्धि वाला के द्वारा नचिकेता को भेजा गया यमराज जी के पास, तब यमराज जी ने जो उपनिषद दिया, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद हुआ। कठेन शोकेन व्याकुलेन पित्रा यदा स्वपुत्र मृत्युवे प्रदत्तम तदा मृत्युना या उपनिषद उपदिष्टा सा कठोपनिषद। ये व्याख्या है। अब इन दो आधार पर इसकी संज्ञा मानी जा रही है। तार्क्ष कठोपनिषद मुख्य रूपेण जो है, जैसे पूर्व उपनिषदों में आपने देखा वैसे यहां पर भी तीनों अधिकारियों के लिए उपदेश दिया जाएगा। मंदाधिकारी, मंद बुद्धि वाला, मध्यम बुद्धि वाला और उत्कृष्ट बुद्धि वाला उत्तमाधिकारी। मंद, मध्यम, उत्तम तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिए, जैसे ईशावास्य उपनिषद में आपने देखा, ईशावास प्रतिगम सर्वम इत्यादि से उत्तमाधिकारी के लिए कह दिया सीधे सीधे ज्ञान प्रकरण। मंदाधिकारी कुर्वन्नेवे इत्यादि से कह दिया, और मध्यमाधिकारी विद्यांच विद्यांच स्तुभयगुण सह इत्यादि से समुच्चय पूर्वक जो अनुष्ठान करने का विधान करता हुआ कर्म और उपासना समुच्चय पूर्वक कर्म का विधि वहां पर मध्यमाधिकारी के लिए दे। तीनों परिषद में इसी प्रकार से तीनों प्रकार के अधिकारियों के अलग अलग ढंग से समझाया। श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि शुरू करके जवाब दिया। हाँ, और अन्य विधात से उत्तमाधिकारी के रूप के पश्चात मध्यमाधिकारी के लिए फिर उसने विचालना के माध्यम से दोबारा प्रतिबोध वितमतम इत्यादि मध्यमाधिकारी कहने के बाद अंतिम मंदाधिकारी के लिए चौथे खंड में उपासना बता दिया, अधिदैव उपासना, अध्यात्म उपासना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कठोपनिषद में अधिकारी त्रय जो वेदांत में माना जाता है, तीन प्रकार के अधिकारी लोग हैं। मंदाधिकारियों के लिए हमेशा ही सृष्टि दृष्टिवाद को देकर द्वारा उपदेश दिया जाता है। मध्यमाधिकारियों के लिए दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर के, और उत्तमाधिकारी के लिए अजातवाद के दृष्टिकोण से सीधे ब्रह्म उपदेश दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पूछेगा। पहला वह नाचिकेता भी जो नाम हो जाएगा, जो इससे पहले उसका नाम स्वर्गीय अग्नि था। स्वर्गम अग्नि में स्वर्गीय अग्नि था, स्वर्ग को प्रदान करने वाला अग्नि, जिसका नामकरण बाद यमराज जी ने नाचिकेता नाम से रख दिया। वह मंदाधिकारियों के लिए उपासना रूपेण जो कर्म करने पर स्वर्ग मिलता है बाह्य, वह कर्म किए बिना यावतिरिष्टका यावतिर्वा इत्यादि से कहते हुए उपासना के रूप में उसको अनुष्ठान करने के पर भी स्वर्ग आदि प्राप्ति के साधन बता दिया मंदाधिकारी के लिए। फिर मध्यमाधिकारी अस्ति नास्ति कह करके प्रश्न डालता है, और वही प्रश्न को दूसरे ढंग से दोहराता है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद इत्यादि उत्तमाधिकारी के लिए ब्रह्मोपदेश। उसमें जैसे आप अन्यत्र देखते हैं, यहाँ पर भी जहाँ दास पुराण से विजया कह दिया, यहाँ भी संसार वृक्ष के बारे में अवाक शाखा ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा कहेंगे। ऐसा भी यहाँ पर भी तीनों अधिकारियों को लेकर के मंद, मध्यम और उत्तमादि को उपदेश दिया जाएगा। एतादृश उपनिषद का शांति पाठ है। ओम सहनाववदो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनौ अवतु नौ गुरु शिष्यौ आचार्य शिष्यौ अथवा वक्ता श्रोता। क्योंकि सब जरूरी नहीं है कि जो वेदांत सुना रहा है वह आचार्य हो और उसको सुनने वाले उनके द्वारा दीक्षा लिए हुए शिष्य ही हो। उनके आचार्य किसको नाम दिया? यह शिष्यम उपनीय वेदांच अध्यापित्वा। शिष्यों को शिष्य का मतलब वो होता है जो आचार्य से उपनयन संस्कार करा लेता है, वेदों को पढ़ता है, फिर सरहस्य सांग अध्ययन करता है पूरे का पूरा, तो उसको ऐसे पढ़ाने वाले को आचार्य, कुछ ढंग से पढ़ने वाले को शिष्य का। वैसे हम और आपके बीच में तो संबंध ऐसा होता नहीं, और ना
इस तरह के आज की परंपरा में कहीं उपलब्धि हो पाते हैं, बहुत ही विरल होंगे इस तरह के। इसलिए 9 से आचार्य शिष्यों के अलावा कहा जाता है कि वक्त श्रोतारो, वक्ता और श्रोता ये संभव है। कोई भी वक्ता हो सकता है वेदांत का, कोई भी श्रोता हो सकता है। उसके पीछे दीक्षा आदि, वेदाध्ययन आदि, शाखा अध्ययन आदि, सांग अध्ययन वगैरह कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम दोनों वक्ता और श्रोताओं को सह अवतो एक साथ साथ रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु, हम वक्ता और श्रोता का दोनों का साथ साथ पालन करें, यानी कि भोजन करें। ऐसा आरएसएस वाले अर्थ करते हैं, वो अर्थ नहीं लेना। और भोजन मंत्र मानते हैं वो लोग, तो इसको भोजन के लिए ही बोलते हैं, सनावत सनाव भुनक्तु मंत्र। और भुनक्तु बनेगा नहीं, तब भुनक्तु नहीं बन सकता। पालनर्थ नहीं भुनक्तु बनेगा। भुजो अनवनी एक सूत्र है, लघु में भी पढ़ते हैं, निषेध करता है, आत्मपद हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं यहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें। यह अर्थ देना होता है अवतु और भुनक्तु। सह ना सह अव्यय, सह एक अव्यय है, और गलत छापा है, अलग छापा है तो सहनो भुनक्तो, हम दोनों को एक साथ वह पालन करें। सह वीर्यं करवावहै, वैसे तोड़ करके बोलने के लिए बोल सकते हैं। सामने आत्मा, वो जो आत्मा रूपी परमात्मा, हम निश्चय रूपेण हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों की वह आत्मा रूपी परमात्मा पालन करें। ऐसा पच्छेद टुकड़ा करके कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि स्वर में सारा काम खराब हो जाएगा। यदि आप अलग पद मानेंगे स और ह को, स्वर बिगड़ जाएगा। यहां जो स्वर अनुदात स्वर दिखा रहे हो नहीं रह सकता, फिर उदात हो जाएगा। स क्या कारण अवे मानने पर वो ठीक रहता है, वो उदात बनेगा, स्वर में कोई आपत्ति नहीं रहती। इसलिए वैदिक पाठ के वेद में के अनुसार स ही ठीक है, और कथाकारों की कल्पना स अलग ठीक है, अपनी मर्जी। सह वीर्यं करवावहै, और हम दोनों के द्वारा जो पड़ा हुआ है विद्याजन्य जो सामर्थ्य, वो वीर्य, विद्याजन्य जो सामर्थ्य। और वो लोग ब्रह्मचर्य लेते हैं, अरे वीर्य मन वीर्य, आदमी का जो वीर्य होता है पुरुष का, वो सामर्थ्य, वो जो हमारा ब्रह्मचर्य वो ठीक से बना रहे, उसको ठीक रखो या ठीक करो। बिगड़ा हुआ है ठीक करो, रवा हुआ है करवा हुआ है ना, करो बोलना पड़ेगा ना। नहीं बिगड़ी हुई है हमारा ब्रह्मचर्य, उसको तुम ठीक करो, ऐसा उल्टा उल्टा व्याख्या करते हैं। वास्तव में वीर्यम मन यहाँ विद्याजन्य सामर्थ्य है, उस विद्याचरण का आप सम्यक संपादन करें। तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, और हम दोनों के द्वारा जो पढ़ा प्राप्त किया जो ज्ञान है वह तेजस्वी होवे। तेजस्विनौ अधीतम, यद अधीतम तत् तेजस्विनौ अस्तु, हम दोनों के अंदर तेजस्विता को प्राप्त हो जावे। और अंत में माँ विद्विषावहि, हम दोनों के बीच में कभी किसी भी कारणवश परस्पर द्वेष न होवे। जैसे आजकल के गुरु चेड़ों में वक्ता श्रोता के बीच में कभी न कभी पढ़ते पढ़ते बीच में द्वेष हो जाता है, और चेड़ा छोड़ के भाग जाएगा, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा सब। और जिनसे बड़ा साच पर दुनिया आरोप लगाएगा, बदनाम करेगा, अनेक बातें, वह न हो ये प्रार्थना है, ऐसा न होवे। माँ विद्विषावहि, वी उपसर्ग पर द्विष धातु है, विद्विषावहि माँ, वही मही धातु आत्मपद है ना, इसलिए वही बनता है लोट लकार विद्विषावहि माँ, हम दोनों की जगह परस्पर विद्वेष न होवे। और त्रिविध प्रकार की जो ताप है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इन तापों की शांति के लिए 3 बार शांति शब्द का प्रयोग
है। ओम शांति शांति शांति। तब भाषिका मंगलाचरण करते हैं। कुल 4 उपनिषदों में केवल आपको देखने को मिलता है, 10 में से मंगलाचरण भाष्यकार करते हैं। एक कठोपनिषद काठकोपनिषद में, दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद में बोलेंगे, मांडुक्य उपनिषद में करेंगे और बृहदारण्यक उपनिषद, इन 4 में केवल मंगलाचरण करते हैं, अन्यत्र नहीं किया। शेष 6 उपनिषदों के भाष्य में, गीता भाष्य में भी मंगलाचरण पुराण के श्लोक को रख करके कर दिया उन्होंने। स्वकृत नहीं है, वहां पुराण का श्लोक है। और ब्रह्मसूत्र में तो ना अथा बोलते, ना ओम बोलते, कुछ भी नहीं, विषम दसम दोह से शुरू कर देते, वहां भी कोई मंगलाचरण नहीं है। अच्छा, पूरी लघु प्रस्थान त्रयी में 5 जगह पे मिलता है 12 में से, और 5 में भी एक तो स्वकृत नहीं है, वह पुराण का श्लोक है, स्मृतिगत है। बाकी इन 4 में स्वयं कृत मंगलाचरण करते हैं। लेकिन एक आश्चर्य यह भी होता है, मंगलाचरण करने के बावजूद भी अथ शब्द प्रयोग करेंगे शुरू में। भाष्य आरंभ होगा अथ काठको उपनिषद, अथ भी बोलेंगे और मंगलाचरण भी कर दे रहे हैं, और मंगलाचरण में ओम भी जोड़ देंगे। यह इसलिए विचार होगा जो अथ शब्द है उसका अर्थ क्या लेना चाहिए, आरंभ अर्थ लिया जाए, उसका मंगलवाचक माना जाए। यदि मंगलवाचक फिर द्वारा मंगलाचरण क्यों किया? यह श्लोक बोल ही रहे हैं, अलग से अर्थ भी बोल रहे हैं, उसको भी मंगलवाचक अनधिकार का तो मंगलार्थ की होगा, आरंभार्थक नहीं है, ये पुनरुक्ति हो जाएगा। अधिक इस तरह मंगलाचरण करने की जरूरत क्या? ये सब प्रश्नों के जवाब देखेंगे। पहले श्लोक पढ़ लीजिए। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च नमः। कितना श्लोक है? ओम, जिसका जो कि परब्रह्म और अब्रह्म दोनों का प्रतीक है, यहाँ कहेंगे एतदालम्बनम सृष्टम एतदालम्बनम परम अपरंच, या पर का भी आलम्बन है, अपर का भी आलम्बन है। परापर ब्रह्म का आलम्बन रूप है ओम, जिसकी उपासना करके जिसके बारे का वास्तविक अर्थ का चिंतन करने के कारण से यह भगवान सूर्य भगवान हो गया, यह सूर्य भगवान षट भग वाला हो गया, इसलिए भगवते। ऐसे उस भगवान का जो पुत्र विवस्वान का पुत्र है वैवस्वत यमराज जी, वह भी षडभग वाला हो गया। उस ज्ञान के महिमा देखो, ओम के ज्ञान की महिमा ऐसा है, जो पाएगा और पिता पुत्र सारी परंपरा क्या हो जाएगी? भगवान हो जाएगी, षडभग वाले हो जाते हैं। षडभग आप जानते हैं 6 प्रकार का ऐश्वर्य संपन्न है, समग्र से ऐश्वर्य से इत्यादि को कहा है। गतिम आगतिम आदि को जानने वाला अथवा 2 प्रकार के विष्णु पुराण के श्लोक के आधार पर भगवान करते हैं। तो वह षट भगों वाला वैवस्वताय, विवस्वान तो पुत्र वैवस्वत है, पिता गोरा और पुत्र काला है ना। पिता सूर्य भगवान है, एकदम प्रकाश स्वरूप है। उस प्रकाश पुरुष स्वरूप का जो संतान के पास ज्ञान में कमी नहीं है, ऐश्वर्य में कमी नहीं है, किंतु वो काला हो गया। क्या प्रतीक है यह? यमराज जी को हम काला क्यों मानते? और वो संध्या का पुत्र है, ये तो नहीं रात्रि का पुत्र हो गया हो। हर दिन का कोई पुत्र होता है और रात्रि का पुत्र मानते, रात्रि काली इस वजह से चलो वो भी काली मान ली जाए, पुत्र भी काला हो गया। लेकिन संध्या का पुत्र है, संध्या छायात्मिका मानी गई, अतएव काला हुआ। और ऐसे प्रतीकात्मक कहानियां हैं, कुछ रहस्य प्रकट करते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण नहीं, आगे विशेषण देते हैं। मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय,
वो मृत्यु देवता है, सबको मारने वाला। बताओ, ब्रह्मज्ञानी होकर सबको मार मार के ले जाना काम उसका, सबको मारने का काम उनका है, और फिर भी वो नहीं मारता। ये विचित्रता, ये ज्ञान की महिमा है। सबको मारने वाला होकर के भी नहीं मारता, क्योंकि वास्तव में न हंति न निबध्यते। 18वें अध्याय में कहेंगे, 17वां श्लोक 18, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते। कारण क्या है? अहंकार नहीं। ज्ञान के द्वारा जब अहंकार नष्ट हो गया है, यस्य नाहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि यस्य लिप्यते, अतएव उसका बुद्धि स्व शरीर के द्वारा प्रारकर वशात होने वाले कर्मों में लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। अतएव वह पुरुष ईमान लोकान हत्वापि, इन समस्त लोगों को मारने पर भी न हंति न निबद्धते, न वास्तव मारता है, न किसी प्रकार का बंधन पुण्य पापावधि के द्वारा प्राप्त करता है। अतएव एक ब्रह्मज्ञानी ही मृत्यु देवता का कार्य कर सकता है। अब्रह्मज्ञानी मृत्यु देवता के पोस्ट पर बैठ ही नहीं सकता 2 मिनट भी। अरे एक को 2 को मर्डर करेगा, कितने को मर्डर करेगा भाई? आज दुनिया में भी देखा होंगे, महान मर्डरर भी होंगे, कितने को मर्डर करेंगे वो? 1000, 2000, 5000। अब यहाँ तो अरबों को मारे जा रहा है लगातार, और प्रति सेकंड मारने के अलावा कोई काम ही नहीं उसका। कहीं ना कहीं किसी ने इसको मार ही रहा है ना। चींटी, मकोड़ा वकोड़ा, पेड़ पशु वगैरह को मारने में लगा हुआ है। अनंत जीव है, और प्रतीक्षण अनंत जन्म ले रहे और अनंत मर रहे हैं। प्रत्येक शरीर के अंदर कितने कीटाणु जन्म रहे, मर रहे हैं। सबको मारने वाला वही है ना, मृत्यु वेद। अतएव एक ब्रह्मज्ञानी होकर के ही ये तार्श कार्य का संपादन कर सकता है, और ब्रह्मज्ञानी तो कभी कर ही नहीं सकता। कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट पुरुष के द्वारा यह कार्य कभी असंभव है। और कैसे हैं वो? ब्रह्म विद्या आचार्याय नमः, ब्रह्म विद्या के वे आचार्य। यदि भी आपके अपने आचार्य परंपरा आप कहां शुरू करते? इसलिए नारायणम पदभो वशिष्ठम शक्ति चतुर्पुत्र पराशरम च व्यासम शंगोड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मता शिष्यम। परंपरा नारायण से शुरू। कुछ लोग गलत श्लोक बना लिए हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम बना लेते हैं। हाँ, उसके लिए वैष्णव भी कम है, उन्हें दूसरी बना। सीतारंभ समारंभात रामानुज मध्यमात अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हर व्यक्ति अपनी बना ले रहा है। देश बनावटी है। मौर्य परंपरा तो नारायण से शुरू होती। शैवों का गुरु नारायण और वैष्णव गुरु शिव है। इन परंपरा ऐसी है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस परंपरा के अंदर यदि ब्रह्म विद्या का आदि आचार्य नहीं है, आदि आचार्य तो नारायण है। भगवान स्वयं कहा ना गीता में, सबसे पहले मैंने इसको विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया, और उसने मनु को दिया, और उसने इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा चली, बीच में लुप्त हो गया। स्पष्ट है। अतएव ये आदि आचार्य नहीं है, यह बीच के आचार्य है मृत्यु वैवस्वत। नारायण ने पहले सूर्य को दिया, और सूर्य ने सूर्य ज्ञान को अनुपुत्र यम को दिया, और यमराज जी ने उस ज्ञान को नचिकेता को दिया। पाठ को उपनिषद के अनुसार, गीता के अनुसार उसने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वो एक परंपरा। ये तो है नहीं कि एक आचार्य का एक ही विद्यार्थी होता है। इसलिए नचिकेता भी यमराज का शिष्य है, मनु भी यमराज का शिष्य है। मनु इक्ष्वाकु परंपरा से आगे बढ़ा, और नचिकेता की भी कोई परंपरा चली होगी।
उन्होंने भी आगे पढ़ाया, ऐसे चला। किसी प्रकार से हो हम लोगों के गुरुओं के पास भी आ गया है ज्ञान कठोपनिषद, वो हम लोगों के द्वारा आपके पास, आपके द्वारा और के आगे के पास चलते रहेगा। मृत्युवे ब्रह्मविद्या आचार्य और नचिकेत से च, और शिष्य को भी नमस्कार है कि शिष्य कोई साधारण नहीं है, और वह भी उत्तरोत्तरवर्ती आचार्य हुआ है निश्चित रूप में, उसकी भी परंपरा से हम लोग बस विद्या पहुंची हुई है, किसी कोई संशय नहीं तो कठोपनिषद शायद नचिकेत के साथ ही लोप हो गया होता, कहां से चलता। उसने भी आगे पढ़ाया, आगे परंपरा चली, हुआ चला है। इसलिए वह आचार्य भी है और वृत्ति दृष्टिकोण से शिष्य है। ऐसे महान शिष्य के लिए नमस्कार है, जो शिष्य और आचार्य यह कथन करके भगवान भाष्यकर क्या बोलना चाहते इस मंगलाचरण के लिए। कहते आचार्य भक्ति विद्या का अंग है, ये प्रकट करना चाहते। इसलिए आचार्य के लिए अनेकों विशेषण, चेला के लिए कोई विशेषण नहीं। या मध्यम दीप न्याय, देहली दीप न्याय, ब्रह्मविद्या आचार्य शब्द इसलिए जान के भारत दिया है, मृत्युवे और नचिकेत के बीच में दोनों बीच का अनुभव होता है। ब्रह्मविद्या आचार्य मृत्युवे, ब्रह्मविद्या आचार्य नचिकेत से छ, ऐसे दोनों कर्म ले सकते। और चकार क्यों कह दिया? भगवते नचिकेत से भी कर लेना। चकार जो है समुच्चय करने, अनुक्त विशेषणों का समुच्चय करने के लिए भगवते ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेत से ऐसा कर लो। अथवा एतत् परंपरायाम, एतस्याम परंपरायाम ये आचार्याः समागताः तेषां सर्वेषां ग्रहणार्थम च। अनुक्त समस्त आचार्य लोग जो इस परंपरा में है, उन समस्त आचार्यों को समुच्चय करके ग्रहण करने के लिए चकार कह दिया गया है। उन समस्त गुरु परंपरा को हमारी नमस्कार है। जो तैतृय परिषद में बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे गुरु परंपरा के नमस्कार जब कहेंगे ना, वहां आज तक जितने हुए हैं गुरु सबको, जिन्होंने इसका उपदेश करते हुए इसको जीवित रखा है, इस वैदिक सनातन धर्म को, उन सबको मेरा नमस्कार है। और उसके छ के द्वारा संकेत कर दिया, समस्त आचार्यों का नमस्कार है। इसलिए आनंद विकार का मंगलाचरण बहुत सुंदर है। देखिए क्या कहते, धर्माधर्मात्य संसृष्टम कार्य कारण वर्जितम कालादिवीर अविच्छिन्नम ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम्। धर्माधर्मादि असंसृष्टाम, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, नचिकेता का जो श्लोक है, प्रश्न है, उसी को रख दिया। धर्म धर्मादि से असृष्ट, अपूर्वम अनपरम कहेंगे नचिकेता को, और कार्य कारण भाव से रहित है, इसे कार्य कारण वर्जित। कालाविच्छिन्न, स्मृतियों को लिया। सच पूर्वेशम भी काल अनवच्छेदात, योग सूत्र कहता है वह ईश्वर कौन है? वह परमात्मा ब्रह्म कैसा है? पूर्वेशम अपनी गुरु हो, जितने हुए हैं आज तक गुरु लोग, उन पूर्वों के भी गुरु वो है, सकल का गुरु है, जगत गुरु है वो। वास्तव में काले न अनवच्छेद, क्यों? काल से अवच्छिन्न नहीं है। सच पूर्वेशम गुरु काल अनवच्छेदात, उसको मन में रखते हुए कहते कालादि अनवच्छिन्नम इति, अविच्छिन्नम न अनवच्छिन्नम। तारशम ब्रह्मयत्, ऐसा जो ब्रह्म है, तन नमाम्यहम्, उसको मैं नमस्कार करता हूं, ये आनंदकार कहते हैं। अवतरणी का बहुत सुंदर, स साक्षात्कृत परमानंद यावद अधिकारम याम्य पदे वर्तमान हो। यह यमराज्य कैसे हैं? यमराज्य के बारे में बोल रहे हैं आनंदकार, जो साक्षात्कृत परमानंद, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। परोक्ष ब्रह्मज्ञानी नहीं समझना, अपरोक्षानुभूति से संपन्न साक्षात्कृत परमानंद। फिर जन्म क्यों हो गया उनका? इस पोस्ट पे बैठ गए क्यों? कहते यावत अधिकारम याम्य पदे वर्तमान हो, यावत प्रारब्ध कर्म का अधिकार है तावत काल पर्यंत इस यमराज्य का पद पर विराजमान है। विराजमान क्यों है? कहते लोक संग्रहार्थम, अकृत्य ब्रह्मात्मता अनुभव बल तो, क्योंकि कैसे हैं वो?
कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित है, क्योंकि उनके पास अनुभव का बल है। क्या चीज का अनुभव का बल है? मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभव है। और ब्रह्म कैसा है? कर्तृत्व रहित ब्रह्म स्वरूप का अनुभव है। इसे अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बल, तो अकर्तृ भोक्तृ आदि रूपा जो ब्रह्म तारस ब्रह्म को स्व आत्म रूपेण अनुभव किया हुआ तारस अनुभव जन्य बल से युक्त है वह यमराज जी। भूत यात्रा निमित्त दोष अलिप्त स्वभाव आ गया ना। इन भूतों को मार मार के किसी को नरक में डाल दे, किसी को कहाँ डाल दे, किसी को कहाँ डाल देते हैं, और इन प्रकार की यात्राएं भी देते हैं भूतों को। लेकिन उन सभी यात्रा निमित्त जो दोषों के द्वारा अलिप्त स्वभाव वाले हैं वो यमराज जी। आचार्य वर प्रदान परब्रह्मात्मिक विद्या उपदेश। वो आचार्य क्यों है? क्योंकि अपने शिष्य को वर प्रदान के माध्यम से परब्रह्म और आत्मा की ऐक्यता रूपी जो यह विद्या का उन्होंने उपदेश दिया। यह समय उपदेश और जिनके लिए उपदेश दिया था, ताभ्याम उन दोनों को नमस्कार करते हुए आचार्य भक्तिर विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शेते। आचार्य के प्रति जो भक्ति है और विद्या की प्राप्ति में अंग है, इस बात को दर्शाते हुए भगवान भाष्यकार ने जानकर मंगलाचरण किया है। ओम नमो भगवते इत्यादि। यहाँ प्रमुख एक दो टिप्पणी में जाएंगे। वर प्रदान कृपयैव आचार्य विद्या उपदिशेत् इति भाव। नियम यह है कृपयैव आचार्य विद्या उपदिशेत्। हमेशा ब्रह्म विद्या का उपदेश धन आदि के बदले में नहीं करना। यद्यपि विद्या साक्षात सरस्वती कहती है मेरे 6 प्रकार के अधिकारी हैं, उसमें एक क्या दिया था? धने ने भी बोला था, है ना। धने ने भी बोला, मेधावी है, पुत्र है, ये सब गिनती किया। विद्या विद्या में प्रा, एक विद्या देना दूसरा विद्या लेना, ऐसा विद्या जा सकता है, वो भी अधिकारी हो जाता है। लेकिन यहाँ कहते कि नहीं, इस ब्रह्म विद्या के उपदेश में वो सब अधिकारी तो खत्म। वो सब अधिकारी अन्य विद्याओं में होगा 6 प्रकार के अधिकारी। यहाँ पर तो इतना ही है, आप साधु से संपन्न है तो आचार्य कृपा मात्र से ही उपदेश देता है, और कोई लेन देन नहीं बीच किसी प्रकार। यह दिखाने के लिए अब वर प्रदान टीकाकार ने शब्द प्रयोग किया, वर प्रदान। और नमस्कुर्वन, ये थोड़ा व्याकरण का मामला है। उपपदे विभक्ते कार्य भलियसी, इसके आधार पर जो है यहाँ होना चाहिए तो कुछ और, हो गया कुछ और। कैसे ताभ्याम कैसे प्रयोग हो गया? तब कहते कि वे कारण ये है, यहाँ पर उपपदे विभक्ते कार्य भलियसी इसको आदर नहीं किया। क्रिया ये विपरीति स्व संप्रदानम, इसके आधार पर जो यहाँ पर कर दिया ताभ्याम चतुर्थी का द्विवचन प्रयोग कर दिया। आचार्य भक्त विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति। नमस्कुर्वन् यद्यदाच श्रेष्ठ तत्देवेतो जना। लोक संग्रह में वापी मंगलाचरण करना बहुत ही जरूरी था। अतएव जो है पहले के दोनों पुरुषों मंगलाचरण नहीं भी किए, यहाँ कर उनके मन में आया यहाँ नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। यदि भी केनो पुरुषों में भी शिष्य और आचार्य संवादात्मक था, वहां भी कर सकते थे। लेकिन वहां पर न शिष्य का नाम का पता है न गुरु के नाम का पता है। अविज्ञात शिष्य गुरु आचार्य संवाद है वहां पर। यह विज्ञात है ना नाम से मृत्युवे नचिकेत बोल सकते थे हम, अतः जानकर यहां किया वहां नहीं किया। लोक संग्रह के लिए जरूरी था। अतः नमस्करण जो है मंगलाचरण नहीं है ऐसा कोई यदि कहे तो उचित नहीं है। निर्विग्रह विद्या समाप्ति अर्थ हम जो है मंगलाचरण का नियम। मंगलम आचरित क्या विग्रह ध्वंस कामो समाप्ति कामो वह विग्रह ध्वंस की कामना से अथवा समाप्ति की कामना से मंगलाचरण किया जाता है। तो प्रकृति जो नमस्करण है इस तरह से थोक दो
रूपी फल समाप्ति फल के लिए भी मानी जा सकती है, अद्वैत ध्वस्त के फल से भी माना जा सकता था, लेकिन हम उसके लिए नहीं मानते यहाँ, किंतु शिष्य शिक्षार्थम ही यहाँ पर है, समाप्ति कामना से नहीं। क्योंकि परंपरा के अनुसार यह जो भाष्य करता है, भाष्यकृत आचार्य शंकर साक्षात शिव का स्वरूप माना, शिव का अवतार है, उनके लिए कोई विघ्न बाधक नहीं होता है? अवतार में विघ्न बाधक होते हैं क्या? फिर अवतार ही नहीं है यदि विघ्न बाधक बन जाए। कृष्णादि की लीलाओं में स्पष्ट है, अवतार में कभी कोई विघ्न बाधक नहीं होता, उनके किस सामर्थ्य में कोई बाधा नहीं जा सकती, और किस चीज की समाप्ति को कामना भी करते नहीं कभी भी। उनके भी कामना ही नहीं हो सकती, समाप्ति कामना कामना कहां से आ जाएगा? वह आप्त काम है, आप्त काम, आत्मकाम, आत्मक्रीड़ा, इन शब्दों से कहा जाता है साक्षात ईश्वर को। तो वो व्यक्ति कामना करे विघ्न ध्वंस की या समाप्ति की तो असंभव। अतएव मंगलाचरण को हम क्या मानते हैं? केवल शिक्षार्थम ग्रंथाद्व निबद्धनाथ लोक संग्रह के लिए किया गया है, अन्य अर्थ नहीं है, ये समझना चाहिए। और इसीलिए यहां पर जान के क्या कर रहे हैं? आंध्रकार आत शब्द से मंगलार्थम कर दिया। ये जो श्लोक है ये मुख्य रूप में मंगलार्थ नहीं है, शिष्य शिक्षार्थ ही समझना चाहिए। परंपरा में शिष्य को अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति अगाध भक्ति श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी आचार्य से प्राप्त विद्या सफला भवती। यह ज्ञान देने के लिए ये आचार्य परंपरा का नाम पूर्वक जो है प्रणाम करते नमस्कार करना, यह शिष्य शिक्षा के लिए ही मुख्य यहाँ पर उद्देश्य से श्लोक है। वास्तव में श्लोक इसलिए मंगलार्थ नहीं है, शिष्य शिक्षार्थ में मानना चाहिए। और जो शब्द आएगा वह मंगलार्थ होगा, आरंभार्थ से नहीं होगा। यदि शब्द आरंभार्थ होता, भाष्यकार का वाक्य को देखिए क्या बोल रहे भाष्यकार, अथ काठको पृषद्वल्ली नाम सुखार्थ प्रतिबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्यते। देखो स्पष्ट प्रयोग आरभ्यते। यदि शब्द का अर्थ आरंभ होता, आरभ्यते क्यों बोलते? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। अतएव अथ शब्द का अर्थ आरंभ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पष्टतः स्वमुखतः स्वशब्दे नहीं वह स्पष्ट बोल रहे आरभ्य थे। यदि स्पष्ट स्वयं उक्तत्वात् अथ शब्द न आरंभार्थ किंतु मंगलार्थ एव इति, ये मानना चाहिए। और मंगलार्थक है ही है ओंकार शब्द भावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम वित्त निर्यात तस्मात् मंगल गो भाव मनुस्मृति का साथ कहते हैं। इसीलिए इसका मंगलार्थक मानना अथ शब्द को ज्यादा ठीक होता है। सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। टिप्पण नंबर 3 में कहा है, कुमार भट्ट का श्लोक है, अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति श्रवण करने प्रवृत्त नहीं हो सकता। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध चारों बताया जाता है। संबंधाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। ये श्लोक है कुमार भट्ट का। उसके बाद आता है सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवृत्त है, जो अर्थ जिसका विषय सिद्ध है, प्रमाणों के द्वारा स्थापित है, और इसका संबंध भी अधिकारी के साथ स्वलक्ष्य प्राप्ति योग्य संबंध के द्वारा संस्थापित है, उसी को सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इन बातों को मन में रख करके भगवान भाष्कर कहते हैं, यहाँ पर जो शब्द है ऐसा रख दिया। देखिए पहला पंक्ति में चारों बातें कह दिया। कैसे? काट को उपनिषद वल्ली नाम, ये उपनिषद शब्द ही बता देता है सारा बात आगे। इसलिए एक स्थल है जहां पर विस्तार रूप में भाष्यकार उपनिषद शब्द की व्याख्या करते हैं। कठोपनिषद प्रजानक में भी कहेंगे, कहे हैं, ज्यादा विस्तार नहीं है जितना यहाँ पर है व्युत्पत्ति। उपदेश शास्त्र में प्रथम प्रकरण में ही 24वां श्लोक में कहेंगे, और भी प्रकरण ग्रंथों में कहे हैं, पंचीकरण की टीका में भी है, कई जगह आता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से धातु के
तीनों अर्थों का अलग अलग विवेचन करता है, अलग अलग व्युत्पत्ति कर लेकर के यौगिकार्थ, रूढ़ार्थ, योग रूढ़ार्थ आदि निकाल रहे हैं, वैसे कहीं नहीं। तीसरे क्या विस्तार रूपेण कहेंगे, एक शब्द के द्वारा स्पष्ट कर देंगे। काटकोपनिषद वल्ली नाम, यह काटकोपनिषद की व्याख्या में देखिए टिप्पणी नंबर 1 में और सर्वोत्पत्ति दिया है। कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठा कटचर का लुक तेषा नाम है इति काठकम गोत्र शरणाद हुई चरणात् धर्मामनायोरिति वक्तव्यम स्वातिक से काठकंच स उपनिषद समनाधिकरण समास कर्मधारय समास किया जाता है। ये सिद्धांत काठकंच स उपनिषद इति काठक उपनिषद तत्रस्ता यावल्लय तावल्ली काठकोपनिषद वल्ली तेषाम काठकोपनिषद वल्ली नाम, ऐसे शब्द बन जाते हैं भाष्यस्थ। 3 वल्लियां हैं, है ना, तीनों वल्लियों को लेकर वल्ली नाम बहुवचन इसलिए प्रयोग हो गया। सुखार्थ प्रतिबोधनार्थम सुखेन अर्थ प्रतिबोधनार्थी में सुखार्थ प्रतिबोधनार्थम तृतीया तत्पर समास किया है। सुखे नृत्य सुखे समास होता है ना, वहां पर भी पच्छेद करता हुआ आप करेंगे सुख शब्द के साथ अर्थ शब्द को लेकर के समास। सुखे न अर्थ प्रबोधनार्थम यदि सुखार्थ प्रबोधनार्थम, अनायास ही अर्थ का प्रकृष्ट रूपेण बोध हो जावे, इसके लिए ही अल्प ग्रंथा, छोटी सी एक ग्रंथ बना रहा हूं मैं, बोलते हैं वृत्त्यात्मिका अल्प ग्रंथा, स्त्रीलिंग से प्रयोग कर दिया वृत्ति ही, अल्प प्रमाण वाला ग्रंथ शब्द यहाँ प्रमाण रूप में, छोटे प्रमाण में वृत्ति रूपा मैं यह व्याख्यान को कर रहा हूं, आरंभ करता हूं, ये बताया। पूर्व पक्षी कह सकता है यह वृत्ति का आरंभ करने कोई जरूरत नहीं, आप क्यों वृत्त्यात्मक ग्रंथ को लिख रहे हैं, वो भी अल्प ग्रंथ लिखो, दुनिया संशय रह जाएगा अल्प ग्रंथ में, तो विस्तृत में ही संशय ग्रस्त हो जाते हैं, तो अल्प में तो कहना ही क्या, अधूरा अधूरा कई बात छिपे छिपे रह जाएगा और कोई स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तब टीका में जाने पड़ेंगे, टिप्पण में जाने पड़ेंगे, और उन पर जिनको आस्था है उनको खुलेगा, जिनको उनके प्रति आस्था नहीं है वो रह जाएंगे बेचारे, सब परेशान। इसे यहाँ आएगा प्रथम वल्ली में 25वां मंत्र की व्याख्या में टीका टिप्पणी के बिना मंत्र का अर्थ कोई कर ही नहीं सकता ठीक से, भाष्यकार बिल्कुल संकेत करके छोड़ देते हैं, वो सब उलझा देते हैं बल्कि उल्टा, तो खोलते हैं अंदर का और टिप्पण और इसको बढ़िया साफ करते हैं। तो ऐसे वृत्ति बनाने की जरूरत क्या, क्योंकि काम से कलुषित चित्त वाले यह जीव उपनिषद श्रवण के अधिकारी नहीं है, तो उनके लिए उपनिषद पर वृत्ति लिखने की क्या जरूरत है, ये पूर्व पक्षी की आशंका है। जो ज्ञान से परांगमुखी है, वाचा मुमुक्षु है, हृदय न कामी है, ऐसे लोगों के लिए तो उपनिषद नहीं है ना। ऐसी सारी दुनिया है, वाणी से सब बोल रहे हैं हम मुमुक्षु हैं, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन हृदय से दुनिया कामनाएं पड़ी पड़ी है, अब ये चाहिए वो चाहिए, लिस्ट अभी समाप्ति नहीं हुआ। इधम अस्ति इधम अपी में लिख दिए हैं, ये तो हाँ लिस्ट बना ले, इतना टिक मार कर, ये तो आ गया है माल पानी, ये और माल पानी बाकी है मेरे को प्राप्त करना। गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं ना इधम अस्ति इधम अपी में। तो ऐसी स्थिति वालों के लिए उपनिषद ही जरूरत नहीं है, तो फिर वृत्ति क्या करेंगे, व्यर्थ है प्रयास आपका। तब कहते कि भाई ऐसी बात नहीं है, बंध से दुर्निरूप्यत्वात्, सत्य से कर्मभ्य एवं निवृत्त है, बंध से सत्य से कर्मभ्य एवं निवृत्त है। उपनिषद जन्य विद्या यह निष्प्रयोजनता, पूर्व पक्ष कहता है यह जो सत्य रूपा बंधन भी कर्म से निवृत्त हो सकता है, क्या जरूरत इन उपनिषदों का, और उस पर एक वृत्ति भी डालो और बोझा बढ़ाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं इसका। तब कहते कि भाई ऐसी बात नहीं कह सकते हो,
केवल कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्म विद्या का मोक्ष नहीं हो सकती है। केवल कर्म से, केवल उपासना से, कर्म समुचित उपासना से भी मोक्ष नहीं हो सकता। ये सब में खतरा ही बना हुआ है पुनर्जन्म का। जैसे हम राज्य खुद हुआ, कर्म विशिष्ट उपासना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मा जी को उपदेश ब्रह्मज्ञानी भी हो गए वहां, लेकिन इस बीच प्रारब्ध बन चुका था, अगले जन्म के लिए बीज तैयार हो चुका था, जिसकी वजह से उनको यमराज पद पर विराजमान होना पड़ेगा। इसे कर्म समुचित उपासना करके आप ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे, क्रम मुक्ति को प्राप्त करोगे, तो भी खतरा ही खतरा है। तो जीवनी के ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के बाद गारंटी मुक्ति होगी। ब्रह्मसूत्र व्यवस्था दे दिया, 3 विकल्प दे दिया, वहां पर भी उनका कोई भरोसा नहीं। कुछ तो वास्तविक वैराग्य है, कर्म उपासना करते वक्त किसी प्रकार की लेश मात्र की कामना नहीं है, तो वो मुक्त हो जाएगी। ये कामना है तो नहीं मुक्त हो सकता।